हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर एमएसपी को पूरा कवर करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना पूरी, तो एमएसपी पूरी टोटली तरीके से आपकी समझ में आ जाएगी एमएसपी होता क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो आज हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे एमएसपी के बारे में। देखिए, एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक तरह से ये फार्मर को एक एश्योरेंस दिया जाता है कि जैसे कि मार्केट में कितनी भी कोई भी जैसे कि कोई भी क्रॉप है उसकी खेती कर दी गई, ठीक है। मार्केट में कितनी भी ज़्यादा एक्सेसिव क्रॉप है आपकी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉप यदि आपके मार्केट में वो है, जैसे कि इस बार बाजरा सबने करा, ठीक है। तो मतलब बाजरा नहीं, वीट मान लो, चलो, है ना, क्योंकि बाजरा तो मेनली राजस्थान में ज़्यादा होता है। तो वीट आप सोचो, वीट आपके हर जगह आपको देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि इस बार वीट बहुत एक्सेसिव लेवल पे हुआ, और ज़्यादा होने के कारण जो वीट के दाम थे वो बहुत कम आ गए, ठीक है। मतलब फार्मर को, मतलब जितना उसने इनपुट डाला ना, उससे भी बहुत कम मतलब पैसा मिल रहा है उसको, ठीक है। तो मतलब इनपुट का टोटल रिटर्न भी नहीं आ रहा है उसको, प्रॉफिट तो वो क्या ही कमाएगा, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन ना आए, इस वजह से आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेके आया गया, ताकि जो फार्मर है उसको वो एक एश्योरेंस दिया जाए कि वो भाई उस चाहे मार्केट में वो कोई भी क्रॉप का कितनी भी आपकी हो, पर आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यदि प्रॉफिट आपको उससे ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है तो आप प्राइवेट में बेचो, ठीक है। और नहीं मिल रहा है तो आप सरकार को भेज दो, सरकार उसको खरीदेगी ही खरीदेगी, सरकार मना नहीं करेगी उसको। तो ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इतना पैसा तो मिलेगा मिलेगा ही। अब देखिए, ये आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, ये आपका अनाउंसमेंट की जाती है बीज बोने से पहले। मतलब जब किसान ने बीज बोए भी नहीं है ना उस क्रॉप के, उससे पहले ही उसका अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि इस क्रॉप पे हम इतना पैसा अलोकेट करेंगे, इस पे इतना करेंगे, इस पे इतना करेंगे। तो सब आपका वो बता देते हैं गवर्नमेंट कि भाई हम इतना पे करेंगे। अब इसको रिकमेंड कौन करता है? तो उसको रिकमेंड करता है आपका CSCP, जो कि है आपका एक तरीके से मैंने लिखा है मैंने, हाँ, कमेटी फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। ये जो कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है, और उसके बाद जो अप्रूवल है, ठीक है, जो मतलब आगे बढ़ाता है इसको याचिका को, वो आपका बढ़ाता है CCEA, जो कि है कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। ये इसको आगे जाके इसको अप्रूव करते हैं कि हाँ ठीक है, इतने सपोर्ट प्राइस हम देंगे फार्मर्स को, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एमएसपी क्या होता है, इसको रिकमेंड और क्या बोलते हैं अप्रूवल कौन देता है, मैंने इतनी सारी चीज़ आपको अभी तक बता दी है, ठीक है। अब एक चीज़ और है जो इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट लाने वाली है, ये है कि ये आपका जो एमएसपी का जो प्रोसीजर है ना, इस पर कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है। मतलब पार्लियामेंट से कोई एक्ट लागू नहीं है कि भाई ये गवर्नमेंट पे मैंडेटरी है, गवर्नमेंट को करना ही करना है, ठीक है। गवर्नमेंट आज चाहे तो एमएसपी को मना कर दे, भाई हम नहीं दे रहे, ठीक है। गवर्नमेंट पे कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई पार्लियामेंट का कोई एक्ट्स में या कि लिखी नहीं है, कोई आपका पास नहीं है इसके ऊपर, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये गवर्नमेंट बस एक तरह से हेल्प करती है, एक तरह से सब्सिडी है फार्मर्स को दी जाती है, कि ताकि हमारे देश के जो फार्मर्स हैं उनको लॉस ना हो, वो अच्छे से अपने काम को कंटिन्यू कर रखें, ठीक है। तो एक तरह से गवर्नमेंट अपनी गारंटी देती है, ये इस पर कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ठीक है। तो ये जो कारण है कि इस पर कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ये आपका किस में आता है, जो फार्मर प्रोटेस्ट करते हैं ना, आपने हर साल देखा होगा कि फार्मर्स का एक प्रोटेस्ट आता है, जब फार्मर्स भाई बहुत ज़्यादा दिल्ली पे हमला कर रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा पिछली बार तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। तो देखिए, उस प्रोटेस्ट के अंदर फार्मर्स की कुछ डिमांड्स होती है। फार्मर्स की क्या डिमांड्स होती है? पहली डिमांड तो मैंने आपको बता दी है कि लीगल बैकिंग नहीं है, कोई भी पार्लियामेंट एक्ट में नहीं आपका लिखा है, या फिर कोई पास नहीं है, इस पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा है। एक तरह से ये गवर्नमेंट हेल्प करती है फार्मर्स की, तरफ से गारंटी देती है, ठीक है। कोई लीगल बैकिंग नहीं है। दूसरा कारण इसमें ये होता है कि भाई आपका इसके अंदर एक मेथड होता है। मैं शायद ना डिमांड ना बाद में बताऊंगी आपको, क्योंकि आप है ना पहले पूरा प्रोसीजर समझो कि किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो मैं 4 डिमांड ये तब बताऊंगी कि आपके फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं बाद में बताती हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया, एमएसपी क्या होता है, कौन रिकमेंड और अप्रूवल कौन देता है। तीसरी चीज़ मैंने बताई कि इस पर कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ठीक है। अब चौथी चीज़ ये कि एमएसपी को देने की भी कुछ मेथड है। अब वो मेथड क्या है? 2 टाइप के मेथड्स हैं। पहला है आपका A2 + FL, ठीक है। दूसरा है आपका C2 मेथड, ठीक है। अब A2 + FL मेथड क्या है? जैसे कि A2 का मतलब मेथड है जिसके अंदर आपके जो भी फार्मर ने इनपुट कॉस्ट डाली, मतलब जो भी जैसे फर्टिलाइजर्स लेके आया, जो सीड लेके आया, जो उसने इलेक्ट्रिसिटी ली, मतलब जो बिजली से जो पानी उसने बोरिंग से पानी लिया, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ, ठीक है, जो पानी आपका लाया गया,
ये ठीक है, ये जो भी फार्मर्स का उसके अंदर जो सामान लगा, इनपुट कॉस्ट लगी, ठीक है, वो इसमें आपका ऐड है। प्लस इसमें आपका FL मतलब जो भी लेबर है, ठीक है, फार्मर्स जो भी वो लेबर लेके आ रहा है या फिर घर में जो भी कोई भी उसको कर रहा है, ठीक है, तो वो इसमें दोनों मिला के आपका A2 + FL मेथड से आपकी क्या दी जाती है, MSP दी जाती है। अब इस समय जो करंटली जो आपका सिनारियो है, इस समय आपकी MSP दी जाती है A2 + FL मेथड पे, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा है, C2 मेथड, जिस पे MSP अभी नहीं दी जाती है। फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें C2 मेथड पे दो। अब C2 मेथड में ऐसा क्या है कि फार्मर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भाई C2 मेथड में ये है कि इसमें A2 + FL तो है ही, मतलब इनपुट कॉस्ट और आपका लेबर की कॉस्ट तो है ही, साथ में इसमें है रेंट ऑफ आपकी जो ज़मीन है उसका, ज़मीन का रेंट भी भाई आता है, ठीक है, और साथ में कुछ अदर आपकी कुछ कॉस्ट भी आ जाती है, अदर फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो इस वजह से जो C2 वाला मेथड है ना, इसमें फार्मर को ज़्यादा पैसा मिलता है, तो इसलिए आपके फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं। एक कारण तो मैंने बताया था कि लीगल बैकिंग चाहिए, वो चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपका लिख जाए, इसको बिल्कुल पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बना दे ताकि MSP उनको जीवन भर तक उनको MSP मिले, ठीक है। दूसरा वो बोलते हैं कि हमें C2 मेथड से तुम पैसा एलोकेट करो, क्योंकि मैंने बताया आपको C2 मेथड के अंदर दो चीज़ें एक्स्ट्रा है, एक तो रेंट, ठीक है, ज़मीन का रेंट ऑफ लैंड, और एक आपका क्या है इसके अंदर अदर कॉस्ट फैक्टर्स, कुछ और पैसा। तो मतलब एक तरीके से C2 जो फैक्टर होता है ना, C2 मेथड, उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है फार्मर्स को, ठीक है। तो इसलिए फार्मर्स दूसरा प्रोटेस्ट किस बात का करते हैं कि हमें C2 मेथड से तुम MSP दिया करो, हमें A2 + FL मेथड से नहीं लेंगे, हमें C2 मेथड से चाहिए। और पहला मैंने बताया था कोई इसको लीगल बनाओ, ठीक है, इसको बिल्कुल लीगल बनाओ, ठीक है। दो मेथड मैंने आपको दो डिमांड बता दी मैंने जिसपे फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि किस मेथड पे आपकी MSP दी जाती है, ठीक है, इतना मैंने बता दिया है। अब तीसरी चीज़ भाई, ये अब MSP किस किस क्रॉप पे आपकी दी जाती है, ठीक है, ये भी तो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए किस किस क्रॉप पे MSP दी जाती है, ठीक है। तो मैं आपका क्रॉप का पूरा डायग्राम लिख के लेके आई, क्योंकि मैं भी कई बार भूल जाती हूँ, तो इस वजह से। तो देखो MSP किस किस क्रॉप पे दी जाती है, देखो MSP आपके टोटल 22 क्रॉप्स पे दी जाती है, ठीक है। अब इसमें अपन तीनों फैक्टर देखेंगे, कौन कौन सी, खारिफ, राबी क्रॉप और अदर क्रॉप, ठीक है, और एक कमर्शियल क्रॉप भी ले लेते हैं, ठीक है। 4 आपकी कैटेगरीज डिवाइडेड है। खारिफ क्रॉप में मिलेट, ठीक है, मिलेट में आपके 3 मिलेट है, जिसकी एक तो जवार, एक बाजरा और एक आपका एक रागी, ठीक है। जवार, बाजरा और रागी, ये सब आपके मिलेट का आइटम है, तो खारिफ में इस पे दी जाती है। राबी क्रॉप के अंदर आपके कुछ भी मिलेट पे कोई MSP नहीं दी जाती, ठीक है। दूसरा आपका क्या बोलते हैं, स्टेपल, जो हमारे खाने वाले जो खाना है, जो मतलब हम डेली हम खाते हैं, ठीक है। स्टेपल के अंदर खारिफ में किस पे दी जाती है, एक तो पैडी पे दी जाती है और एक मेज पे दी जाती है, और राबी के अंदर किस पे दी जाती है, वीट पे और बारले पे, ठीक है। उसके बाद पल्स पे, खारिफ के अंदर कौन कौन सी पल्स पे कौन कौन सी दाल पे दी जाती है, एक तो मूंग पे दी जाती है, एक उड़द पे और एक अरहर और तूर की दाल पे, ठीक है। और राबी के अंदर किस पे दी जाती है, ग्राम पे और लेंटिल पे, ठीक है। ये आपका राबी हो गया। एक ऑयल सीड, आपने सुना होगा ऑयल सीड्स, तो भाई जो अपन तेल यूज़ करते हैं, तो खारिफ के अंदर कौन कौन से आपके ऑयल सीड पे, एक तो सोयाबीन, एक सनफ्लावर, एक सीसम और एक ग्राउंडनट। और राबी के अंदर कौन कौन सा है, मस्टर्ड और रेपसीड, ठीक है। ये आपका खारिफ और राबी के हो गए क्रॉप्स, ठीक है। अब अदर क्रॉप्स में देखिए दो इंपॉर्टेंट, एक तो कॉटन और एक नाइजर सीड। तो नाइजर सीड कई बार भूल जाते हैं, बट नाइजर सीड भी आपका MSP में आता है, ठीक है। तो कॉटन और नाइजर सीड किस में आ गए, अदर क्रॉप में आ गए। फिर एक कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप में कौन सा आता है, एक तो जूट आता है और एक कोपरा आता है, ठीक है। तो ये सारी आपकी कितनी क्रॉप्स हो गई, 22 क्रॉप्स हो गई। तो उनको याद करने का तरीका यही है, ऐसे ध्यान रखो, खारिफ, राबी, अदर और कमर्शियल, ठीक है। कमर्शियल में आपके वो है जूट और कोपरा, अदर में आपका है कॉटन और नाइजर सीड्स, ठीक है। राबी के अंदर आपका देखिए आपके मिलेट्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके क्या कौन सा आता है, स्टेपल जो खाने वाले होते हैं, उसमें आता है आपका ग्राम नहीं वीट और बारले आता है। फिर एक लेंटिल, दालों के अंदर आपका आता है ग्राम और लेंटिल, ठीक है। उसके बाद ऑयल सीड में आता है मस्टर्ड और रेड सीड। खारिफ के अंदर वही, मिलेट में आता है जवार, बाजरा और रागी। उसके बाद स्टेपल में आता है पैडी, मेज। उसके बाद पल्स में आता है आपका मूंग, उड़द और अरहर। और ऑयल सीड में आता है सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम और ग्राउंडनट। तो ये सारी हो चुके हैं 22 क्रॉप्स जिन पे MSP दी जाती है। इनको अच्छे से रट लेना, क्योंकि एग्जाम्स में ना यही पूछा जाता है भाई किस पे MSP दी जा रही है, ठीक है। तो कई बार इनमें कंफ्यूज करता है, तो इनको अच्छे से रट लेना, ठीक है। अब एक और है आपकी क्रॉप, जो है आपकी शुगर केन, ठीक है। शुगर केन का बहुत लोगों को लगता है कि इस पे MSP दी जाती है,
बट सच बताऊँ मैं, इस पे एमएसपी नहीं दी जाती है। इस पे आपका दूसरा सिस्टम चलता है। इस पे एमएसपी नहीं दी जाती, इस पे दी जाती है एफआरपी, दैट इज़ फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग। ठीक है, ये आपके दो तरीके से हो सकती है, सेंटर और स्टेट दोनों आपके ये एफआरपी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, 22 क्रॉप्स पे एमएसपी दी जाती है। 23वीं क्रॉप कौन सी है, शुगर केन, गन्ना। गन्ने के ऊपर एमएसपी नहीं दी जाती, वो उस पर दी जाती है एफआरपी। क्या दी जाती है, एफआरपी। एफआरपी क्या है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। इसमें आपके दो टाइप के क्या बोलते हैं, इस पर एमएसपी इस पर एफआरपी दी जाती है, तो सेंटर देता है और एक आपका कौन सा देता है, स्टेट देता है। ठीक है, सेंटर का वही प्रोसीजर है। सेंटर में कौन रिकमेंड करेगा, आपका सीएससीपी, और अप्रूवल कौन देगा, सीसीईए। ठीक है, सेंटर का सेम वही है, और स्टेट के अंदर अलग प्रोसीजर होता है। अब जो एफआरपी होती है ना, वो हमेशा स्टेट की एफआरपी हमेशा ज़्यादा होती है सेंटर से। ये बात लोगों को ऐसा लगता है कि सेंटर ज़्यादा देता है शुगर केन पे एफआरपी, पर नहीं, स्टेट की एफआरपी ज़्यादा देता है आपका सेंटर। ठीक है, मतलब सॉरी, स्टेट आपका ज़्यादा देता है सेंटर के बजाय। तो हमेशा आप ये बात ध्यान रखना कि स्टेट एफआरपी ग्रेटर देन आपकी सेंटर एफआरपी से, क्योंकि भाई अलग अलग स्टेट है। जैसे कि पंजाब है, उसने बोल दिया कि हम शुगर केन पे इतनी एमएसपी देंगे, उधर आपका मध्य प्रदेश ने बोल दिया भाई हम इतनी सी ही देंगे। ठीक है, तो वही जो ज़्यादा आपका एफआरपी देगा, वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, वहाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट का वो आएगा। ठीक है, तो आपके क्या बोलते हैं, स्टेट के अंदर अलग अलग स्टेट में वेरी करती है गन्ने की एफआरपी। ठीक है, गन्ने की पे एमएसपी नहीं मिलती है, उस पर क्या मिलती है, एफआरपी। और ये हर स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, एफआरपी गन्ने के अंदर, ठीक है, एमएसपी में नहीं, गन्ने में ओनली। ठीक है, ये आपका हो चुका है शुगर केन प्राइसिंग। ठीक है, 22 क्रॉप तो आपकी जहाँ पे आपकी एमएसपी दी जाती है, और 23वीं क्रॉप जो इस पर शुगर केन है, जिस पे आपकी एमएसपी नहीं एफआरपी दी जाती, सेंटर और स्टेट अलग अलग देता है। हमेशा स्टेट की एफआरपी ज़्यादा होती है सेंटर के बजाय। ठीक है, ये आपका हो चुका है यहाँ पे कितनी क्रॉप्स पे दी जाती है आपकी एमएसपी। ठीक है, अब देखिए आपकी जो एमएसपी है, ठीक है, अब मैंने आपको दो डिमांड बताई थी कि फार्मर प्रोटेस्ट करते हैं, चार चीज़ों के लिए करते हैं, मैंने दो बता दी। पहली है, वो चाहते हैं इसको लीगल बैकिंग मिले, मतलब इसको कानून बनाए कि एमएसपी आपका कानून हुआ। ठीक है, दूसरा वो चाहते हैं कि हमें C2 मेथड से तुम दो। ठीक है, हमें A2+FL मेथड से मत दो। ठीक है, तीसरा वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सारी क्रॉप्स पे एमएसपी दो हमें, मतलब कोई भी क्रॉप नहीं छोड़ो, आप सारी क्रॉप्स पे हमें एमएसपी दो। और चौथी चीज़ वो चाहते हैं कि जो WTO है वहाँ से तुम अपनी मेंबरशिप हटा लो। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपकी स्टेट ने शुगर केन पे मानो एफआरपी दे दी है, हर स्टेट ने दे दी, बहुत ज़्यादा एफआरपी दे दी है। ठीक है, या फिर सरकार ने एमएसपी बहुत ज़्यादा आपकी दे दी है। ठीक है, अब सरकार ने एमएसपी बहुत ज़्यादा दे दी, स्टेट ने अपने गन्ने पे एफआरपी बहुत ज़्यादा दे दी। अब किसान लोग क्या करेंगे, वाह यार इतनी एमएसपी मिल रही है इस पर इतना, तो वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वो खुद के तो भरपाई करेंगे, साथ में वो अब क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अब वो बहुत ज़्यादा जब एक्सपोर्ट होगा आपके कंट्री से, ठीक है, तो दूसरे देश के जो आइटम है उन पे इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ डंपिंग होने लग जाएगी। ठीक है, वहाँ पे उनके आइटम पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, अपने यहाँ से सस्ता माल जाएगा। ठीक है, तो बाजार के जो वर्ल्ड मार्केट है वहाँ पे इंडिया का आइटम सस्ता और बाकी देशों का महंगा, तो दुनिया क्या खरीदेगी, इंडिया का खरीदेगी, तो बाकी जो भी मार्केट के जो आइटम है उन पे तो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब अपना जो इंडिया है ना वो WTO का मेंबर है, तो उस पर फिर एक रेस्ट्रिक्शन लग जाता है कि आप इतना ज़्यादा लेके नहीं आ सकते आइटम यहाँ पे। ठीक है, इतनी प्राइसिंग तो आपको रखनी पड़ेगी। तो आपके फार्मर्स हमेशा ये बोलते हैं कि हमें WTO से बाहर निकालो, तुम इंडिया तुम बाहर निकलो WTO से, जिससे हम ज़्यादा आइटम प्रोड्यूस करें, ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा आपका ग्रोथ करें। ठीक है, तो इन चार चीज़ों पे आपके फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं। पहला, लीगल बैकिंग चाहिए उनको। दूसरा, वो सारी क्रॉप पे आपका क्या चाहते हैं, एमएसपी चाहते हैं। तीसरा, वो C2 मेथड से चाहते हैं वो। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखने की, C2 जो मेथड था ना वो स्वामीनाथन कमेटी ने आपका रिकमेंड किया था कि इस मेथड से आप फार्मर को एमएसपी दिया करो। कई बार पेपर में पूछ लेता, बहुत इंपॉर्टेंट है। C2 मेथड किससे है, स्वामीनाथन कमेटी से। करंटली अपने किस मेथड से दिया जाता है, A2+FL मेथड से, C2 मेथड से नहीं दिया जाता है। ठीक है,
चौथा मैंने बताया WTO से अपनी मेंबरशिप निकालो। तो इन 4 कारणों से आपके फार्मर्स क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। अब भाई MSP अच्छी भी है एक तरीके से, पर एक तरीके से बुरी भी है, क्योंकि MSP के कारण सॉइल की प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा कई बार लॉस होता है, सरकार को बहुत ज़्यादा इसमें डेफिसिट देखने को मिलता है, ठीक है। सब सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है, तो एक तरह से गलत तो है MSP, बट ठीक है, फार्मर्स को मतलब सपोर्ट के लिए दी जाती है, ठीक है। अब MSP का कोई अल्टरनेटिव भी तो होगा, कुछ ऐसा तरीका भी तो होगा कि सरकार को भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है, और फार्मर्स को भी फ़ायदा हो जाए। तो एक तरीका है, MSP का अल्टरनेटिव आपका आ जाता है, आपका उसका MSP का अल्टरनेटिव आ जाता है। 1 मिनट रुकिए, मैंने लिखा था, 1 मिनट। हाँ, तो MSP का आपका अल्टरनेटिव आ जाता है PDPS। देखिए मैं भी लिख के लेके आती हूँ, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ, तो इसलिए नो वरीज। तो MSP का देखिए जो अल्टरनेटिव है वो है PDPS। अब PDPS क्या है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि सरकार सीधा मतलब आपका खरीदेगी नहीं मार्केट में से। लाइक क्या होता है, MSP में क्या होता है, सरकार सीधा उसको आइटम को खरीदती है। अब जब सरकार खरीदती है तो सरकार फिर स्टोरेज में अलग से पैसा लगाती है, भाई इसको स्टोर भी तो करेगी सरकार, फिर साथ में डिस्ट्रीब्यूशन में अलग पैसा लगाती है। तो कितना ज़्यादा खर्चा सरकार के ऊपर होता है, एक तो खरीदना, फिर उसको स्टोर करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा रखना, और फिर ऐसा तो है नहीं कि सारा आइटम आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं, कुछ आइटम वेस्ट भी होगा तो नुकसान अलग से आपका, ठीक है। तो सरकार को MSP में नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब MSP में नुकसान होता है तो सरकार ने एक तरीका निकाला कि देखिए फार्मर्स को हम ये बोलते हैं कि देखिए बाज़ार में जो आपको प्राइस मिल रहा है ना, जैसे कि आपका आइटम आपका बना है 80 रुपये का, टोटल मानो आपको 80 में बेचना है, और बाज़ार में मार्केट प्राइस में आपको मार्केट प्राइस में लिया जा रहा है ओनली 70 रुपये में, ठीक है। आपको 80 में नहीं लिया जा रहा। अब तुम्हें घाटा किस चीज़ का हो रहा है, 10 रुपये का फार्मर्स को घाटा हो रहा है। अब तुम्हें जो तो 10 रुपये का जो घाटा हो रहा है ना, उसकी भरपाई हम कर देंगे। सरकार ये बोलती है हम तुम्हारे अकाउंट में PM आशा स्कीम के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा DBT के द्वारा हम तुम्हारे 10 रुपये भिजवा देंगे, ठीक है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे आ जाएंगे, तुम्हें घाटा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये कौन सी स्कीम है, ये कौन सा तरीका है, MSP का अल्टरनेटिव क्या निकाला, PDPS, ठीक है। ये आपका MSP का अल्टरनेटिव निकाला। मेंस के क्वेश्चन में आप इसका अल्टरनेटिव जरूर इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, आराम से लिख के मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आपकी 2 स्टेट में जो PDPS जो स्कीम है ना, ये वाली, ये आपका लागू भी हो चुकी है। एक तो हरियाणा में हो चुकी है और एक आपकी मध्य प्रदेश में हो चुकी है, जिसका आपका जो स्कीम का नाम है भवंतर भरपाई योजना। इस योजना के द्वारा आपके जो फार्मर्स है उनको पैसा दे दिया जाता है DBT ट्रांसफ़र के द्वारा इन PM आशा स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एक तरीके से अल्टरनेटिव है, जिससे सरकार को भी फ़ायदा है, क्योंकि पहली बात तो वो आपके स्टोर नहीं करेगी, क्योंकि ख़रीदेगी नहीं तो कोई स्टोरेज नहीं होगा, ठीक है। स्टोर नहीं करेगी तो फिर उसको कोई स्टोरेज में पैसा नहीं लगाना है, उसको कोई डिस्ट्रीब्यूशन में कोई पैसा नहीं लगाना है। तीसरा, वेस्टेज जो भी हो रहा है उस पर कोई पैसा नहीं लग रहा, तो सरकार को इसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। एक तरीके से सरकार को ये फ़ायदा डेफिनेटली ये जो अल्टरनेटिव है ये देता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ पूरा टोटल MSP। मैंने अच्छे से मेरे हिसाब से समझा दिया है, और बहुत प्यार से धीरे धीरे समझाया है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। एंड कोई और टॉपिक हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको पढ़ा दूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।